Assalamu alaikum students, this is Abdul Moid Mir. Welcome to another video. I hope you are doing well. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट क्लास 9th एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व किया और सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व भी करेंगे और साथ में सीखेंगे भी। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं जो गिवन आपको मैट्रिसेस दिए गए हैं। 4 क्वेश्चंस हैं, 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के और आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि दैट व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपकी बुक की जो डेफिनेशन है मैं आपको उस पर ले जाता हूँ और सबसे पहले हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, या आपने सीख लिया पहले भी। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी कि 2x2 मीन्स कि 2 रोज और 2 कॉलम वाला जो मैट्रिक्स होता है जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, लेट ए इज इक्वल टू दिस बी अ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि जो भी मैट्रिक्स उसका नाम लिखा है यहाँ पर है, डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, जो मैट्रिक्स ए है जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे उसका तो उसको डिनोट इससे किया जाता है, यानी कि साइड पे ये 2 वर्टिकल लाइंस लगी हैं, ठीक है, इस ये शो करता है, ये सिंबल है, ये शो करता है कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना कैसे, ये नीचे इसका सोल्यूशन भी गिवन है यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू, कि आपने पहले लेफ्ट डायगोनल जो है वो मल्टीप्लाई करना है और फिर राइट डायगोनल मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने का ये प्रोसीजर है कि जब आप लेफ्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में हमेशा माइनस का साइन आएगा। जिस तरह आप नॉर्मली लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि जब 2 मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में प्लस के साइंस यूज होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, डायगोनल्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस आएगा, एंड देन फिर हम राइट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा दैट इज डिटर्मिनेंट। मतलब आपने इस तरह डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है। सो चलते हैं फर्दर, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आप इसको सीख लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, इसका मैं जस्ट फर्स्ट इसका पार्ट पहले सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स -1 2 1 एंड 0, ठीक है। अब आपने ये सीखा डिटर्मिनेंट को सबसे पहले किससे शो करते हैं, हम यहाँ पर वो 2 लाइंस वर्टिकल लगा लेते हैं इस मैट्रिक्स ए के अराउंड, लगा ली। लगाने के बाद आपने उस मैट्रिक्स के अराउंड भी पहले देखें ये ब्रैकेट से, अब आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट से अब आप इसको वर्टिकल लाइंस में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ये सिंबल है किसका, डिटर्मिनेंट का, कि इसको ये शो करता है कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। ये लगाने के बाद हम क्या करेंगे फर्दर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले लेफ्ट डायगोनल यानी कि जो ये वाला डायगोनल है इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, और दरमियान में हमेशा क्या लिखते हैं, माइनस। ओके, नेक्स्ट फिर आपने ये वाला राइट डायगोनल जो है इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। फर्दर अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है जस्ट, और कुछ भी नहीं करना। तो -1 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज अगेन 0। ओके, नेक्स्ट है माइनस एज इट इज़, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2, और 0 और 2 दोनों माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली -2 आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, -2। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 देख लेते हैं, बी इज इक्वल टू, यहाँ पर ही मैं इसको इस साइड पे सॉल्व कर देता हूँ, साथ में ही जगह है। सेकंड पार्ट है, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, b इज इक्वल टू 1 2 3 एंड -2। ओके, फर्स्ट आप इसको कन्वर्ट कर लें, इसके साइड पे जो वर्टिकल लाइन लगा लें ताकि आप पता चल सके कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। 1 2 3 एंड -2। ओके, लगाने के बाद ये दो वर्टिकल लाइंस लगाने के बाद अब हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, क्रॉस ही है, डायगोनल उसी को कहते हैं हम, ठीक है। तो 1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू -2,
दरमियान में माइनस, एंड देन राइट डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2. सो नेक्स्ट स्टेप इज डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 1 प्लस 1 है और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंस भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यहाँ पर माइनस एज इट इज़, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 6 आ जाएगा. फर्दर मोर इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 में 2 ऐड करेंगे तो दैट इज़ 8, और बड़ी वैल्यू 6 है और उसका जो साइन है वो यूज़ करेंगे माइनस. सो इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर अगेन. तो ये आपका मैट्रिक्स ऑफ बी का जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना था वो भी फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज सी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 3 3 2 एंड 2. सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, इसके साथ डिटर्मिनेंट का जो सिंबल है वो यूज़ कर लेते हैं एज इट इज़. दोबारा इस मैट्रिक्स को नीचे उतारेंगे 3 3 2 एंड 2. ओके, फर्दर आप इसको हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व कैसे करेंगे, आप डिटर्मिनेंट लेंगे. डिटर्मिनेंट मींस वही अगेन, फर्स्ट हम लेफ्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2. सिमिलरली इसी तरह हम अब जो सेकंड डायगोनल है इसको भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, दरमियान में माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3. 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, अगेन माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 6. सी डिटर्मिनेंट पीछे लिख लेते हैं एज इट इज़. यहाँ पर भी सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बोथ द वैल्यूज आर सिमिलर and the signs are different, so that's why this will be cancelled. So plus 6 and minus 6 कैंसिल होकर हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा दैट इज 0. सो इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर. तो ये था थर्ड पार्ट, और फर्दर मैं यहाँ पर फोर्थ पार्ट इसका लिख लेता हूँ. अगेन वेरी इजी है. फोर्थ पार्ट इज d इज इक्वल टू 3 1 2 एंड 4. फर्स्ट हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे अगेन डी मैट्रिक्स के साथ. डिटर्मिनेंट का जो सिंबल है हम वो यूज़ करेंगे 3 1 2 एंड 4. साथ स्ट्रेट जो लाइंस हैं वर्टिकल्स वो लगा लेंगे जो डिटर्मिनेंट को शो करती हैं, और अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे. पहले फर्स्ट लेफ्ट डायगनल मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख लेंगे एंड दरमियान में माइनस, एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाई 1 राइट डायगोनल को मल्टीप्लाई करने से आएगा. तो 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, एंड सिमिलरली 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2. 12 में से 2 माइनस करें तो पहले पीछे मैं लिख लेता हूँ डी डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर भी लिख लेता हूँ डी का डिटर्मिनेंट. तो 12 में से 2 माइनस करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर इज 10. सो इट्स योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1. डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड करना था एक्सरसाइज 1.5 का, इसके चारों के चारों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए. और अगेन बहुत इजी पार्ट्स हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. जस्ट एक दफ़ा इसको समझ लें. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चंस. सो यही आगे क्वेश्चन जो है दोबारा 1.6 में भी और 1.5 के फर्दर जितने भी आगे क्वेश्चन हैं उनमें ये डिटर्मिनेंट यूज़ होगा. तो इसलिए इसको आप अभी से सीख लें ताकि बाद में आपको किसी किस्म का भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. अब आपको गिवन 4 पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन नंबर 2 में, और आपने जस्ट ये फाइंड करना है कि क्या ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी डेफिनेशंस का पता होना चाहिए दैट व्हाट इज मीन बाय सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ये होते क्या हैं. तो चलते हैं बुक की डेफिनेशन की तरफ. ओके, आपकी बुक की जो डेफिनेशन है उसमें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो आप पहले रीड करें, उसको सीखें, एंड देन आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कोई भी मुश्किल नहीं होगा. सो डेफिनेशन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर. जो स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास वो सिंगुलर होता है कब, इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 0 आ जाए. ओके,
इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी गिवन मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी गिवन है, उसका आप डिटर्मिनेंट लें। और डिटर्मिनेंट लेना अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में, जब भी आपने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट सॉल्व किए, तो उसमें आपने सीखा है कि डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, जो आप डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिटर्मिनेंट वैसे लेते हैं। ओके, डिटर्मिनेंट जब आप ले लेंगे, अगर डिटर्मिनेंट लेने के बाद जो सोल्यूशन आपका आएगा, जो आंसर आएगा, अगर तो वो आंसर 0 होगा, तो इस टाइप के मैट्रिसेस वो सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर देखें, इसकी एग्जांपल भी गिवन है, ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये यहाँ पर डिटरमिनेंट उसने लिया और आंसर 0 आया, इट्स मीन ये सिंगुलर है। और सेम यही डेफिनेशन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की भी है। वो क्या है कि इसी को आप कन्वर्ट कर लें। देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू द 0। ओके, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो तो वो सिंगुलर होता है, यानी कि आंसर 0 आ जाए डिटर्मिनेंट लेने से, तो वो मैट्रिक्स क्या होते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। और अगर आंसर 0 ना आए, 0 के अलावा कुछ भी आंसर आ जाए, 1 2 3 -1 2 3 वट एवर कुछ भी आ जाए, तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स हैं वो नॉन सिंगुलर होते हैं। तो वेरी इजी डेफिनेशन, आप इसको समझ गए होंगे और बाकी इंशाल्लाह फर्दर आप क्वेश्चन से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसके फोर्थ पार्ट गिवन है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका जो पार्ट है दैट इज ए इज इक्वल टू 3 2 6 एंड 4। ओके, तो हमने अभी डेफिनेशन में क्या सीखा कि आपके पास जो भी क्वेश्चन स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी गिवन होगा, आपने उसका डिटर्मिनेंट लेना है, और डिटर्मिनेंट लेने से जो आंसर आएगा उससे आपको पता चलेगा कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो डिटर्मिनेंट लेने से, डिटर्मिनेंट फर्स्ट हम कैसे लेते थे लास्ट क्वेश्चंस में, सबसे पहले हम वर्टिकल लाइंस लगाते हैं जो कि ये शो करता है कि क्या ये आपके पास हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, बस सिंपल 3 2 6 एंड 4। अब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते थे, इसको डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट लेफ्ट डायगनल को मल्टीप्लाई करवा लें तो ये आ जाएगा इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में हमेशा माइनस आता है, एंड देन फिर हम इन राइट डायगनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 6 इंटू 2। जब इनको लेफ्ट और राइट डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 4 = 12 एंड 6 2 = 12। अब देखें फर्स्ट मैट्रिक्स ये आपका जो है वो क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। कैसे, अभी पता चल जाएगा आपको फर्दर। 12 - 12 दोनों कैंसिल, आंसर इज 0। तो आपने भी डेफिनेशन में सीखा कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स जो हैं वो सिंगुलर होते हैं। देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी कि जो ए मैट्रिक्स है वो, देयरफॉर ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसे लिख देते हैं, ये ज़्यादा सिंपल है। ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट चलते हैं फर्दर सेकंड पार्ट की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। ओके जी, सेकंड पार्ट मैंने लिख दिया, b इज इक्वल टू 4 3 1 2। ये मैट्रिक्स है आपके पास। अब आपने इसमें भी चेक करना है कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो चलते हैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। वर्टिकली आप सबसे पहले इसको लाइंस लगा लें, जिससे ये शो होता है कि क्या आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। देन ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपने डायगनल्स को मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट लेफ्ट डायगनल को मल्टीप्लाई कर दें तो 4 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में हमेशा माइनस, एंड देन ये राइट डायगनल जो है इसको मल्टीप्लाई करें 1 × 3। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा देख लेते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 8, दरमियान में माइनस, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3। सो डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5। तो ये हमारे पास 0 नहीं आया, तो इसमें सिंगुलर नहीं होगा, नॉन सिंगुलर। तो देयरफॉर यहाँ लिख लेते हैं, देयरफॉर b है तो यहाँ लिख लेते हैं b, या आप ये भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ b इज़ नॉन सिंगुलर या b इज़ नॉन सिंगुलर, वट एवर, या जस्ट आप सिंगुलर लिख लें, नॉन सिंगुलर एक ही बात है। b इज़ नॉन सिंगुलर, ठीक है। सो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। अगेन यहाँ पर भी आपने सिंगुलर नॉन सिंगुलर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिंबल इसका लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स की जो लाइंस हैं जो शो करता है इसको कि हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, वर्टिकली लाइन लगा लें। लगाने के बाद अब आप इसके डायगनल्स को मल्टीप्लाई करें जो डिटर्मिनेंट में हम करते हैं। सो 7
मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में माइनस, एंड देन सेकंड जो डायगोनल है दैट इज -9 इंटू 3, सो यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में -9 एंड देन 3। ओके, 7 5 35, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइंस मल्टीप्लाई होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो माइनस एंड माइनस प्लस 9 3 27, पीछे आ जाएगा सी का डिटर्मिनेंट। अगेन यहाँ पर भी सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अगर आप 35 में 27 ऐड कर लें तो आंसर आता है 62, सो यहाँ लिख लेंगे 62। तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। देयरफॉर सी इज क्या होगा फिर, नॉन सिंगुलर, ठीक है, क्योंकि ये जीरो नहीं है, नॉन सिंगुलर, सो ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, दैट इज डी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अगेन यहाँ पर भी सिंगुलर शो करना है, नॉन सिंगुलर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी का डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, 5 -2 -10 एंड 4। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज इनके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट लेफ्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाएंगे जो कि है 5 इंटू 4, एंड जो नेक्स्ट डायगोनल है वो क्या है, -10 इंटू -2, सो डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 4 20, दरमियान वाला माइनस में एज इट इज लिखूंगा क्योंकि पहले इन दोनों माइनस साइन को मल्टीप्लाई करूंगा, 10 2 20, और ये माइनस और ये इसका माइनस मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, प्लस, सो यहाँ आ जाएगा +20। सो नेक्स्ट स्टेप इज डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 20, ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस प्लस -20। ओके, यहाँ देखें साइन डिफरेंट है, इसके साथ प्लस है, कुछ नहीं है, साइन तो प्लस होगा, और वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल सेम है, सो 20 - 20 दैट इज़ 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। सो जब 0 आंसर आ जाए तो इट्स मीन वो क्या है, सिंगुलर है। देयरफॉर यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर डी इज सिंगुलर, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिए और सीख भी लिए, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, वेरी इजी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच, मतलब क्या है कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है जितने भी गिवन मैट्रिसेस हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये मुमकिन है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें जितने भी गिवन आपके पास मैट्रिक्स हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि आपके पास फॉर सपोज जिस तरह फर्स्ट मैट्रिक्स ए गिवन है, तो ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होगा, हम लिखते हैं ए के ऊपर -1, तो ये जो -1 है ये इस चीज़ को शो करता है कि आप इस ए का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने बी का फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, बी के ऊपर मैं -1 लिख दूंगा, सो इट डिफाइंस दैट आप बी इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। सिमिलरली आगे सी और डी, दो और भी पार्ट्स हैं इसके, उसमें भी फर्दर ऐसे ही होगा। अब हम ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो तो ए इनवर्स हमने लिख दिया, अब इस ए इनवर्स को आपने फाइंड कैसे करना है, ठीक है, तो इसका एक हमारे पास फार्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर बी इनवर्स आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप ये लिखेंगे बी इनवर्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ बल्कि, बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी और बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट तो हमने पहले फाइंड किया कि कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है, डायगोनल्स को या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान माइनस का साइन आता है, जो ऊपर हम प्रीवियस पार्ट्स कर चुके हैं, वो तो आपको पता है डिटर्मिनेंट क्या होता है। एडजॉइंट ए ये क्या है, ठीक है, तो ये अब इसको सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे थ्रू डेफिनेशन, तो डेफिनेशन की तरफ जाते हैं और डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, देन फर्दर इसको सॉल्व करके देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, अब ये डेफिनेशन आपके पास गिवन है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट लिया जाता है, वो कैसे लेंगे, इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द
डायगनल एंट्रीज। तो एडजॉइंट कैसे आएगा कि आप डायगनल एंट्रीज जो हैं उनको इंटरचेंज करेंगे, यानी कि तब्दील करेंगे, एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ अदर एंट्रीज, और जो दूसरे एंट्रीज हैं उनके साइंस को चेंज करेंगे तो आपके पास एडजॉइंट ए आ जाएगा। फर्दर इसको आपको मैं क्वेश्चन में एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको आप सही समझ आएगी। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स है, जिस तरह यही वाला है इसी को मैं लिख लेता हूँ, ए इज इक्वल टू -1 2 3 0, और इसका मैंने एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, बस आपने ये याद रखना है कि ये जो डायगनल है ना आपके पास लेफ्ट डायगनल, इस डायगनल की जो एंट्रीज हैं इनको आपने इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज कैसे करेंगे, ज़ीरो मतलब पोजीशन को चेंज करना है, ज़ीरो इधर आ जाएगा और -1 उधर चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो राइट डायगनल है ये वाला, इसमें क्या करेंगे, इसमें आप इनके एन एंट्रीज के साइंस को चेंज करेंगे। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, पोजीशन नहीं चेंज करेंगे। तो 3 प्लस है तो यहाँ -3 आ जाएगा। सिमिलरली 2 के साथ भी प्लस था तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा इस तरह। जस्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने लेफ्ट डायगनल की जो एंट्रीज हैं उनको इंटरचेंज करना है, यानी कि पोजीशंस को चेंज करना है। सिमिलरली जब राइट डायगनल आएगा तो उसकी आपने साइंस को चेंज करना है। सो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट हो जाएगा। तो फर्दर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन उससे फर्दर आपको आइडिया हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था, तो ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था अभी आपको बताया था वो क्या होगा, ए इनवर्स ऊपर डाल देते हैं हम -1 इक्वल टू, अब ए इनवर्स का आपको फार्मूला बताया था वो क्या है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। एक चीज़ आपने ये फाइंड करनी है, सॉरी एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि हमेशा जब भी आप इन्वर्स फाइंड करें तो उसके डिनोमिनेटर को यानी कि डिटर्मिनेंट को आपने हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, हमेशा डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड करेंगे, आपने सीखा था लास्ट जो क्वेश्चन हमने किए हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, और डिटर्मिनेंट क्यों फाइंड करना है पहले ये भी आपको मैं बता देता हूँ अभी। सॉरी डिटर्मिनेंट के लिए हम वर्टिकल लाइंस लगाते हैं, दैट इज़ -1 2 3 0 ये। अब डिटर्मिनेंट जब लेते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0 दरमियान में आएगा माइनस, एंड देन राइट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2। अब -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स -0 आएगा, एंड -3 को 2 से मल्टीप्लाई करने तो 6, तो माइनस माइनस होते तो प्लस है बट यहाँ पर -6 ही आएगा। ए का डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, -6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसलिए हमने पहले फाइंड करना है हमेशा हर क्वेश्चन में जब भी आप इनवर्स फाइंड करेंगे, इसलिए आपने फाइंड करना है क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करने से आंसर 0 आ जाए मींस कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो डिनोमिनेटर में अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूँ तो किसी डिनोमिनेटर में भी अगर 0 आ जाए तो वो तो अनडिफाइन होता है, ठीक है, वो फाइंड ही नहीं कर सकते, वो अनडिफाइन होता है। सो इसलिए हमेशा डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देयरफॉर इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी सॉल्व एनीमोर। तो फिर हम उसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, जॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं लेंगे, जस्ट डिटर्मिनेंट लेकर नीचे ये स्टेटमेंट लिख देंगे। और अगर डिटर्मिनेंट आपका जो ए बी जो भी है वो 0 नहीं आता, कोई भी वैल्यू आती है, रियल नंबर आता है, देन आप उसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। सो ये एक बेसिक्स थी इसमें, इसको याद रखना है आपने। फर्दर आगे इसका आप एडजॉइंट हम ले लेते हैं। अब इसका हम एडजॉइंट, मैंने एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिख लिया, एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट को मैंने आपको क्या बताया कि आपने फर्स्ट ये जो लेफ्ट डायगोनल है इन एंट्रीज को इंटरचेंज करना है, यानी कि इनकी पोजीशंस को चेंज करना है। कैसे करेंगे, 0 को यहाँ लिख देंगे, -1 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और सिमिलरली जो बाकी एंट्रीज बच जाती हैं मींस के ये जो दूसरा डायगोनल आपके पास बच जाएगा इसके आपने साइंस को चेंज करना है, पोजीशन को नहीं चेंज करना, ठीक है। +3 था तो -3 एंड +2 तो -2। तो ये आपने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। अब एडजॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया और डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं फार्मूला प्लेस करता हूँ अगेन,
इन्वर्स का कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ आप उसकी वैल्यूज़ को प्लेस कर दें, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट को मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाय अलहदा से लिख देता हूँ -6, ये थोड़ा सा इजी लगता है। और एडजॉइंट ऑफ ए 0, -2, -3 एंड -1, इसके नीचे भी लिख दें तो कोई इशू नहीं है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई -6 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा लें तो क्या आ जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई -6। सिमिलरली -3 डिवाइडेड बाई -6, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई -6 एंड -1 डिवाइडेड बाई -6। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। सो 0 डिवाइडेड बाय -6 अगेन 0 आएगा, और 3 डिवाइडेड बाय -6, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, और ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। ओके जी, ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल, 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6, तो ये आ जाएगा 1/3। और ये माइनस कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 1/6। तो ये आपका ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। इट्स वेरी इजी, जस्ट आपने इस इन्वर्स के फार्मूले को अपने माइंड में रखना है कि ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है। जब आपको फार्मूला माइंड में होगा तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप इसको सॉल्व करते जाएं। मीन्स कि जिससे ये फार्मूला लिखा है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट आपने पहले फाइंड किया, कैसे करते हैं, डायगोनल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और दरमियान में माइनस आता है, तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। एडजॉइंट ऑफ ए मुझे चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए अलग से फाइंड करूंगा। जब दोनों फाइंड कर लूँगा दोबारा फार्मूला प्लेस करके एडजॉइंट ऑफ ए की जगह वही वाला मैट्रिक्स जो हमने फाइंड किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने जो फाइंड किया, बेशक अगर आप नीचे लिखना चाहें तो नीचे लिख दें, एक ही बात है, और बाहर लिखना चाहें ऐसे करके तो 1 डिवाइडेड बाय लिख कर डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख दें, तो मल्टीप्लाई कर लें नेक्स्ट स्टेप में। सो इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट इसका जो 3 का सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। सो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, बी पार्ट, और बी का हमने फाइंड करना है अगेन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ लिख लेते हैं बी इनवर्स, एंड बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सो अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम लगाते हैं वर्टिकल लाइंस, अगेन बी वाला मैट्रिक्स यहाँ प्लेस करेंगे 2 -5, और डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड क्या है कि हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो क्या आ जाएगा, डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट डायगनल को पहले मल्टीप्लाई कर लें, 1 मल्टीप्लाई बाय -5 एंड माइनस, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, सेकंड जो डायगनल है, एंड देन -5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -5, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएंगे, 2 3s are 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 6 - 5, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है वो लिखते नहीं हम, तो 6 में से 5 माइनस कर लें तो 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी का आंसर दैट इज 1। और यहाँ पर अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। सो एडजॉइंट बी जो है दैट इज 1 - 3, अगेन वही वाला आप मैट्रिक्स लिखेंगे पहले एंड देन उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ बी आप फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट बी इज इक्वल टू, एडजॉइंट में हमारे पास ये जो लेफ़्ट डायगनल है इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। पोजीशन को चेंज कैसे करेंगे, -5 को इंटरचेंज करके यहाँ लिख देंगे और 1 को वहाँ ले जाएंगे। सिमिलरली जो सेकंड आपके पास जो राइट डायगनल की जो एंट्रीज हैं उनमें पोजीशन नहीं चेंज करते, साइंस को चेंज करते हैं। तो +2 था तो यहाँ -2 प्लेस करूँगा, यहाँ -3 था तो +3, तो ये एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया। एडजॉइंट फाइंड करने के बाद फर्दर हमने क्या करना है, अगेन वही फार्मूला प्लेस करना है, कौन सा वाला, ये, ठीक है। ये फार्मूला लिखेंगे क्या, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट
b डिवाइडेड बाय b का डिटर्मिनेंट, और फर्दर इसको क्या करेंगे अब b इनवर्स एज इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b आपने क्या फाइंड किया और b डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया। b डिटर्मिनेंट मैं पहले लिख लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 1 आएगा क्योंकि मैंने डिटर्मिनेंट b 1 फाइंड किया है, और एडजॉइंट ऑफ b यहाँ लिख लेते हैं -5 3 -2 एंड 1। ओके, b इनवर्स इज इक्वल टू अगेन यही वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, वो इसलिए क्योंकि -5 को 1 से करेंगे तो अगेन -5, और डिवाइड भी करेंगे -5 को या जिस नंबर को भी 1 से, अगेन वही नंबर आएगा। तो अगेन हम यही वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, यही हमने b इनवर्स फाइंड आउट करना था। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। अगेन आपने इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो वही प्रीवियस पार्ट जिस तरह किए हैं वैसे ही करेंगे। सी इनवर्स, सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एंड देन सी इनवर्स इज आल्सो इज इक्वल टू फार्मूला जो इसका वो प्लेस कर लेते हैं एडजॉइंट सी ओवर सी का डिटर्मिनेंट। एंड सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करने के बाद पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। तो डिटर्मिनेंट इज सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 3 6 एंड -9, और अब आप इसको डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय -9, दरमियान में माइनस आ जाएगा, एंड 3 × 6। सी डिटर्मिनेंट इज आल्सो इज इक्वल टू, ये दोनों ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई, तो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, 9 × 2 = 18। सिमिलरली -6 × 3 = अगेन 18, तो ये तो दोनों 18 आ गए। तो देखें यहाँ पर ये चलें, ये एग्जांपल अच्छी हो गई है। सी डिटर्मिनेंट आपका 0 आ गया। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा डिटर्मिनेंट हम क्यों फाइंड करते हैं, फर्स्ट डिटर्मिनेंट इसीलिए फाइंड करते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए और उस 0 को जब हम इसमें डिनोमिनेटर में सी डिटर्मिनेंट की जगह उस वैल्यू को प्लेस करेंगे, यानी कि 0 को प्लेस करेंगे, तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। सो ये फर्दर आगे सॉल्व नहीं हो सकेगा। यहाँ हम स्टेटमेंट लिख देते हैं सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल, ठीक है, कि यहाँ पर इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट था। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट इसका जो फोर्थ पार्ट डी है वो सॉल्व करते हैं। लास्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास इसका डी इनवर्स। आपने अगेन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना, तो यहाँ लिख लेते हैं। ओके जी, डी इनवर्स का मैंने फार्मूला लिख लिया, आपके पास डी था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे अगेन यहाँ पर भी। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट इज 1/2 एंड 1। यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज है एक लास्ट पार्ट, इसलिए कि इसमें ना ऑलरेडी वो कुछ एंट्रीज जो है वो फ्रैक्शंस में गिवन है, तो हो सकता है बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। 1/2 × 2, पहले आप इसके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, ठीक है, एंड दरमियान में माइनस, फिर 1 × 3/4। ओके जी, देखें 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, ये डिनोमिनेटर में 2 है, ये न्यूमिनेटर में 2 है, तो ये दोनों कैंसिल होकर 1 बन जाएगा यहाँ पर, माइनस। सिमिलरली यहाँ 3 को 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो 3 आ जाता है और डिनोमिनेटर में 4। तो जब भी फ्रैक्शन में कोई आपके पास वैल्यूज़ गिवन हो तो हम उसका हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डेफिनेटली 1 होगा, तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम इज इधर 4 है इधर 1 है, तो डेफिनेटली 4 एलसीएम आएगा। 1 और 4 और 1 को मैं अगर डिवाइड करूँ, मतलब एलसीएम को और इस 1 को डिवाइड करूँ तो 4 ही आता है। तो 4 को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस ये वाला 4 फ्रैक्शन का, और ये वाला जो 4 है एलसीएम का, ये डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, और 1 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 आ जाएगा। सो 4 में से 3 आप माइनस कर लें तो 1/4। तो ये आपके पास इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 1/4 आ गया। ओके जी, फर्दर इसको इसी साइड पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसका एडजॉइंट लिख लेते हैं। तो एडजॉइंट हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेता हूँ, डी आपके पास था 1/2 3/4 एंड 1 एंड 2। ओके, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं,
ये जो फर्स्ट लेफ्ट डायगोनल है इसकी एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं, तो 2 यहाँ आ जाएगा और 1/2 यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड जो डायगोनल है इसके एंट्रीज को चेंज नहीं करते, इनके साइंस को चेंज करते हैं। तो 3/4 था तो यहाँ -3/4 आ जाएगा, सॉरी यहाँ -3/4 आ जाएगा और यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। सो अगेन फार्मूला प्लेस करते हैं कि D इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट D डिवाइडेड बाय D का डिटर्मिनेंट, एंड D इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट D किसके इक्वल है, यहाँ लिख लेता हूँ, पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाय एंड 1 डिवाइडेड बाय 4। ओके, ये तो पहले से 1/4 नीचे भी फ्रैक्शन में आ गया, चलें कोई नहीं। ओके, यहाँ आ जाएगा 2 - 1 -3/4 एंड 1/2। सो D इनवर्स इज इक्वल टू, पहले आप इसको बेशक मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लें, ये 1/4 डिनोमिनेटर में है, इसको अगर मैं मतलब 1 डिवाइडेड बाय ये कंप्लीट फ्रैक्शन है तो 1 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करें तो नीचे जितना भी फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल होगा तो 4/1 बन जाएगा। और यहाँ ये मैट्रिक्स में फिर एज इट इज प्लेस कर देता हूँ 1/2। तो 4 डिवाइडेड बाय 1 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन अगेन 4 ही आएगा। सो 4 1 ज़ा 4 इंटू, अगेन यही लिख लेता हूँ, एक एक स्टेप जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, ज़रूरी है। ओके जी, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो D इनवर्स इज इक्वल टू, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, क्या आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 4 को इससे जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ऐसे आ जाएगा -3/4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऐसे आ जाएगा। ओके, ये 4 और ये 4 कैंसिल, यहाँ पर ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 कैंसिल, तो रिमेनिंग जो भी आपके पास सिंगल इनवर्स आता है मैट्रिक्स का वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पीछे, 8 -4 एंड -3 एंड 2। सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 3 के डी पार्ट का। ये हमने इसका इनवर्स फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट जो हमने सॉल्व कर लिया। अगेन बहुत इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है, जैसा आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला उसको याद रखना है, ठीक है। सो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन दो पार्ट्स गिवन हैं, ठीक है। आपने इन दोनों पार्ट्स में क्या करना है, वेरीफाई करना है इस गिवन रूल को, क्या कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, यानी कि ये जो पार्ट दिया हुआ है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये बराबर है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A के, एंड दिस आर आल्सो इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी। मतलब ये 3 पार्ट्स या 3 एंड्स कह लें कि ये गिवन है आपके पास, और तीनों को आपने सेपरेटली सॉल्व करना है, देन ये वेरीफाई करना है कि ये तीनों इक्वल है। और सेम जो पार्ट 2 है उसमें भी ऐसे ही है, ठीक है। तो पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हैं, वो हमारे पास गिवन है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। हमेशा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में एडजॉइंट ऑफ A है तो हम पहले एडजॉइंट ऑफ A फाइंड कर लेते हैं, देन A के साथ इसे A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A जो है वो किसके बराबर होगा, यहाँ आप लिख लेंगे एडजॉइंट A मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 4 2 एंड 6, और अब हमने इसका फाइंड करना है एडजॉइंट। सो एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, हमने प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें एडजॉइंट भी फाइंड किया, डिटर्मिनेंट भी फाइंड किया, तो अभी आपको याद होगा एडजॉइंट में हम ये वाला जो लेफ्ट डायगोनल है इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन चेंज करें तो क्या आ जाएगा 6 एंड 1, और सिमिलरली जो दूसरा सेकंड डायगोनल है राइट डायगोनल जिसको आप बोलते हैं, इनके साइंस को चेंज करते हैं। तो यहाँ +2 था तो -2 आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ +4 है तो -4 आ जाएगा। तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ A फाइंड कर लिया।
अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के बाद क्या करना है, कंप्लीट हमारे पास जो लेफ्ट साइड थी उसमें क्या था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने फाइंड कर लिया। अब हमने ए फाइंड करना, सॉरी एक साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ मैं कंप्लीट ये लेफ्ट साइड लिख देता हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपने इसके अकॉर्डिंग जो है वो लिख लेना है जिस तरह आपके पास ये लेफ्ट साइड गिवन है। पहले ए गिवन है तो मैं ए की जगह ए वाला मैट्रिक्स प्लेस कर देता हूँ, वो है 1 4 2 एंड 6। सिमिलरली फिर एडजॉइंट ऑफ ए, उसकी जगह अगेन एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स जो भी हमने ये फाइंड किया, यहाँ ये प्लेस कर देते हैं 6 -4 -2 एंड 1। ओके, अब सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने का मेथड आपको आता है कि ये रो और फिर ये रो, पहले आप फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, अगेन फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड कॉलम के साथ। तो पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, देन आगे फर्दर देखते हैं। ओके, 1 फर्स्ट रो में जो फर्स्ट आपके पास वैल्यू है 1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट वैल्यू के साथ, दैट इज 6। दरमियान में आ जाएगा प्लस, फिर फर्स्ट रो की सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट कॉलम की सेकंड वैल्यू के साथ, तो क्या आएगा 2 इंटू -4। दरमियान में थोड़ी सी स्पेस दे दें, फिर आगे आप लिख लें नेक्स्ट यही रो और कॉलम जो है वो सेकंड वाला 1 इंटू -2 एंड प्लस 2 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज। सेम इसी पैटर्न पे आपने सेकंड जो रो है उसको भी दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड प्लस फिर 6 मल्टीप्लाई बाय -4। अगेन इसी रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा फिर 4 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 6 आ जाएगा, एंड ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 8 आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं -2 एंड साथ में +2 1 ज़ा 2 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 6 4 ज़ा 24 और यहाँ प्लस माइनस माइनस -6 4 ज़ा अगेन 24। फिर 4 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -8 और प्लस 6 1 ज़ा 6। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू 8 है तो -8 आ जाएगा, तो 8 में से 6 माइनस कर लें तो 2। सेम यहाँ पर देखें वैल्यू सेम है बट साइन आर डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई दिस विल बी कैंसल्ड। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 0। ओके, और सेम यहाँ पर भी +24 एंड -24 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0। और प्लस माइनस माइनस और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, माइनस आएगा, 8 में से 6 माइनस कर लें तो 2। तो ये हमने फाइंड कर लिया सिंगल मैट्रिक्स। जो सोल्यूशन हमने फाइंड करना था लेफ्ट हैंड साइड मींस के A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमारी एक साइड आ गई। अब हम वो जो मिडिल आपके पास जो सेकंड स्टेटमेंट है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, ये हम फाइंड करेंगे एंड देन लास्ट में फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी फाइंड करेंगे और देखेंगे तीनों के आंसर्स क्या सेम है या नहीं। तो फर्दर इसका सेकंड जो पार्ट है मिडल वो फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। अब देखें एडजॉइंट ऑफ A हमने ऊपर पहले फाइंड कर लिया एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो हम वही मैट्रिक्स एज इट इज़ यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ठीक है। दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि A का ही एडजॉइंट फाइंड करना है तो वो तो हमने ऊपर फाइंड किया है। तो यहाँ से देख लेते हैं हमने एडजॉइंट ऑफ A क्या फाइंड किया था, तो वो ये है एडजॉइंट ऑफ A आपका, दैट इज़ 6 -2 -4 एंड 1। तो यहाँ लिख लेते हैं 6 -2 -4 एंड 1, ठीक है। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A आ गया। एंड नेक्स्ट इज
आपने फाइंड क्या यहाँ पर क्या प्लेस करना है, ए वाला मैट्रिक्स प्लेस करना है। तो ए जो मैट्रिक्स था वो था 1 4 2 एंड 6, ठीक है। ओके, अब आपने इसको सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई जैसे आपने पहले किया कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, अगेन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट वैल्यू के साथ। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने, एंड देन प्लस सेकंड वैल्यू जो फर्स्ट रो में है दैट इज़ -2 और कॉलम की सेकंड वैल्यू दैट इज़ 4। तो इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। नेक्स्ट अगेन फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम की सेकंड कॉलम की फर्स्ट वैल्यू के साथ। तो 6 × 2 एंड प्लस -2 × 6। जब भी माइनस हो तो आप उसको कोशिश किया करें ब्रैकेट में लिख लिया करें, क्योंकि वो साइन एक साथ प्लस या माइनस आ रहे हो तो फिर उनको थोड़ा सा सेपरेटली शोन करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड रो, इसको अगेन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले -4 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड देन सेकंड रो की सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम की सेकंड वैल्यू दैट इज़ 4। अगेन सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर लें नेक्स्ट कॉलम के साथ -4 × 2 एंड प्लस 1 × 6। चलें जी, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 6, अगेन ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा माइनस, एंड 4 2 8। यहाँ पर 6 और 2 को मल्टीप्लाई करवा लें तो 12 आ जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 6 2 12, अगेन 12। चलें जी, यहाँ पर -4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो -4 ही आएगा, एंड 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवा लें तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। सिमिलरली ये -4 और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 एंड +6। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखें क्या आता है। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 माइनस कर लें तो 2, बड़ी वैल्यू 8 है तो उसका साइन माइनस आएगा। अगेन यहाँ पर 12 -12 दोनों कैंसिल, 0 एंड -4 और +4 भी कैंसिल, 0। प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू 8 है तो उसका साइन मेंशन करेंगे, एंड 8 में से 6 माइनस कर लें तो 2। तो ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। मिडल जो हमारे पास थी यहाँ लिख लेता हूँ, एडजॉइंट A × A, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये हमारे पास ये वाली साइड आ गई, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है इसकी जो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A × I, यानी कि उसको आप राइट हैंड साइड भी बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A × I। अब हम उसको फाइंड आउट करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मैंने इसका लास्ट लेफ्ट हैंड साइड जो एंड पार्ट था वो मैंने लिख लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ A × I। इसका मतलब क्या है कि आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करना है। हमेशा ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करते हैं तो आपने डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास क्या था, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ लिख लेता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट को हम ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनसे शो करते हैं, और A जो मैट्रिक्स था वो हमारे पास था 1 4 एंड 2 एंड 6। तो यहाँ पर अगेन वर्टिकल लाइन लगा लेंगे। चलें जी, ये हमने डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड अप करना है। तो कैसे करेंगे, आपने पहले भी फाइंड किया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ A। जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना होता है तो हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमेशा डिटर्मिनेंट लेते हैं तो दरमियान में माइनस का साइन आता है, एंड देन फिर इन दोनों डायगनल्स को या राइट डायगनल को या इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 4। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 माइनस कर लें तो 2, और बड़ी वैल्यू 8 है तो उसका साइन साथ लिख देंगे। तो ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। ये हमने डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड कर लिया। चलें जी, डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करने के बाद ऊपर क्वेश्चन में देखें क्या लिखा था, ये हमने फाइंड कर लिया डिटर्मिनेंट ऑफ A। ब्रैकेट के बाहर आगे लिखा आइडेंटिटी, I फॉर आइडेंटिटी, यानी कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ A आपके पास आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो मैं दोबारा ये लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, A × I, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, यहाँ लिख लेते हैं
डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने ये फाइंड किया ऊपर -2, तो इसकी जगह पे मैं -2 लिख लूँगा। और आगे आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि आपको क्या होता है 1 0 एंड 0 1, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 फाइंड किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको यहाँ प्लेस कर दिया, आपने इसको याद रखना है। अब आप इसको क्या करेंगे, -2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 अगेन -2 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा, -2 को 0 से अगेन मल्टीप्लाई करें तो 0, एंड -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये हमने फाइंड कर ली। लास्ट जो एंड पॉइंट या एंड पार्ट था वो था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो अब देखें लास्ट जो एंड पॉइंट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ये, और इससे पहले जो हमने दोनों पार्ट्स एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वो फाइंड किए थे, तीनों के तीनों जो हैं वो सिमिलर हैं, एग्जैक्ट आंसर्स हैं, एग्जैक्ट मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हैं। तो यहाँ पर लास्ट में मेंशन कर देंगे देयरफॉर, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन था ना वही आप लिख लें, देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ए is equal to adjoint A into A and is also is equal to determinant of A into I, ठीक है। तो ये हमने जो रूल गिवन था उसको हमने वेरीफाई करवा दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके जी, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, और 4 के जो सेकंड पार्ट का भी हमें एक रूल गिवन है कि आपने सबसे पहले इन तीन में से कोई भी साइड फाइंड कर लें, कि आप जो भी फाइंड करेंगे बी और बी इनवर्स फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। और अगर आप राइट साइड सॉल्व करते हैं बी इनवर्स और बी, इसको सॉल्व करेंगे तो तब भी आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। तो आप लेफ्ट साइड सॉल्व करें तब भी आंसर आइडेंटिटी यानी कि 1 0 0 1 आए, और राइट साइड सॉल्व करें तब भी आंसर यही आना चाहिए, तो हमारा रूल जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, बाकी फर्दर हम वहाँ से देखते हैं। ओके, फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन है हमारे पास बी और बी इनवर्स गिवन है, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स तो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है हमें, ठीक है, वो मैं नहीं लिख रहा अभी, पहले हम बी इनवर्स फाइंड कर लेते हैं कि बी इनवर्स क्या होता है, बाद में हम बी को मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि देखें बी और बी इनवर्स के दरमियान में कोई सिंबल साइन कुछ भी नहीं है, सो इट्स मीन बी और बी इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बी मैट्रिक्स तो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, बी इनवर्स हमने फाइंड करना है, जब फाइंड कर लेंगे तो बी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब इनवर्स का फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा और उसको सॉल्व भी किया, तो यहाँ लिख लेते हैं इनवर्स किसके बराबर होता है, बी का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। और हमेशा हम पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, हमेशा पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। क्यों सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर वो सिंगुलर आ जाए तो वो सॉल्व नहीं हो सकता, और अगर सिंगुलर ना हो, नॉन सिंगुलर हो, तो देन उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलें डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, वर्टिकल लाइंस लगा लेते हैं और यहाँ पे बी मैट्रिक्स को प्लेस करेंगे, 3 2 -1 -2। अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें तो वो आ जाएगा बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लें एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 इंटू -2, दरमियान में हमेशा माइनस आता है, फिर -1 इंटू 2। फर्दर इसको अब सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, 3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, +1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन साथ लिख लेंगे तो ये आ जाएगा बी का डिटर्मिनेंट। बी का डिटर्मिनेंट जो है वो हमने क्या फाइंड कर लिया, -4। ओके,
क्वेश्चन क्या गिवन था, बी एंड बी इनवर्स, ओह ये तो नहीं, बी इनवर्स हमने पहले फाइंड कर रहे हैं ना, तो बी इनवर्स में मैंने बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अब हम एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करेंगे एंड देन उसको डिवाइड करेंगे तो बी इनवर्स हो जाएगा। ओके, एडजॉइंट भी आपने पहले सॉल्व किया हुआ, कैसे फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट बी इज इक्वल टू, पहले यहाँ लिख लेता हूँ बी का मैट्रिक्स 3 2 -1 एंड -2। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, वेरी सिंपल, कि ये जो लेफ्ट डायगोनल है इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो यहाँ -2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, और जो सेकंड राइट डायगोनल है उसके साइंस को चेंज करते हैं, तो -1 था तो +1, +2 है तो -2, तो ये हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया बी का। ओके, अब हमने दोबारा यहाँ फार्मूला प्लेस करना है जो ऊपर मैंने लिखा था, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बी का डिटर्मिनेंट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसके आगे लिख सकता हूँ, वो ज़्यादा इजी होता है, 1/b का डिटर्मिनेंट, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ बी आगे ऐसे लिख देता हूँ, एडजॉइंट बी, ठीक है। 1/b का डिटर्मिनेंट मैं इसको सेपरेट करके लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, 1 डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट मैंने क्या फाइंड किया, -4। ओके जी, आगे है एडजॉइंट ऑफ बी, तो इस एडजॉइंट ऑफ बी की जगह एडजॉइंट ऑफ बी वाला मैट्रिक्स प्लेस कर देते हैं, -2 1 एंड 3। अगर आप इसको 1/-4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -4 इन तमाम एंट्रीज से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप करना चाहें तो यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा डिवाइड करके, बट मैं इसलिए नहीं करता, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आप 1/4 को अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर फ्रैक्शन में सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है, जिसको आगे मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, 1/4 को बाहर ही रखते हैं, ठीक है। ये हमने जो मैट्रिक्स फाइंड किया, ये वाला, ये क्या आ गया, बी इनवर्स आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड जो थी हमारे पास वो ये थी कि आपने फाइंड करना है बी और बी का इनवर्स, तो बी इनवर्स हमने ये फाइंड कर लिया। अब हम बी की जगह बी वाला मैट्रिक्स प्लेस करेंगे, ठीक है, तो इसी के आगे कर लेता हूँ, पहले बी है तो बी की जगह बी वाला मैट्रिक्स प्लेस कर देते हैं, दैट इज 3 2 -1 एंड -2, और बी और बी इनवर्स लिख रहे हैं तो बी की जगह मैंने उसको वाला मैट्रिक्स लिख दिया, एंड इनवर्स की जगह ये वाला सारा कंप्लीट मैट्रिक्स आता है, इनवर्स की जगह ये वाला सारा मैट्रिक्स आता है। तो ये जो 1/-4 है इसको यहाँ पीछे लिख लेते हैं, 1/-4, मकसद तो एक ही है ना, मल्टीप्लाई करवाना है अंदर, और ये जो मैट्रिक्स है -2 1 एंड 3, ये एज इट इज़ लिख लेते हैं। ओके, बी एंड बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/-4, हम इसको एज इट इज़ लेकर चलेंगे और सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, एंड देन जो भी सिंगल मैट्रिक्स आएगा फिर ये 1/4 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो। चलें, मल्टीप्लिकेशन का वही मेथड है जो आप पहले करके आए हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा लें। सो 3 × -2, दरमियान में प्लस, -1 × -2, अब तो ये आपको आ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि बार बार एक ही मेथड यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिटर्मिनेंट एडजॉइंट, एंड चलें 3 × 1 नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर प्लस -1 × 3 ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड रो है उसको मल्टीप्लाई करवा लें, उसकी फर्स्ट वैल्यू को कॉलम की फर्स्ट वैल्यू के साथ, दैट इज़ -2, एंड प्लस फिर -2 को कॉलम की सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ अगेन -2। ओके, फिर सेकंड रो 2 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन प्लस -2 × 3 मल्टीप्लाई करवा लेंगे। चलें जी, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये आ जाएगा बी और बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/-4, एंड 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से तो -6, एंड ये माइनस और ये माइनस बी मल्टीप्लाई होंगे जब आप 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली,
तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस लिख लेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और ये प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, अगेन प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 4, और यहाँ माइनस और माइनस क्या होगा प्लस 2 2 जा 4, एंड 2 1 जा 2, एंड यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। ओके जी, अब फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आगे लिख लेते हैं 1 बाय माइनस 4 इंटू, अच्छा प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन पहले लिख लें, माइनस आ जाएगा और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, और यहाँ पर क्या होगा +3 और ये -3 कैंसिल 0। ओके जी, अगेन -4 एंड +4 साइन डिफरेंट वैल्यूज आर सेम, सो ये कैंसिल हो जाएंगे 0 अगेन, और प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू -6 है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और 6 में से 2 माइनस कर ले तो अगेन -4। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया, b और b इनवर्स इज इक्वल टू -4 0 एंड 0 -1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ओके जी, अब हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 1 बाय -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं 1 बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4 ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, सिमिलरली 1 बाय -4 और मल्टीप्लाई बाय 0, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एंड फिर -4 को गलत लिख दिया है। अच्छा जी, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, और यहाँ पर आप फिर मल्टीप्लाई करवा लें 1 बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4 के साथ, और अब आप इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अच्छा देखें, ये माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 और ये 4 ऊपर नीचे कैंसिल होंगे, तो क्या बच गया, जब भी ऊपर नीचे कटिंग होती है कुछ भी नहीं बचता, 1 बचता है। अगेन यहाँ पर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें तो 0 ही आता है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर 0 को इस कंप्लीट फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली 0 आता है। अगेन ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा 1। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मैट्रिक्स क्या आ गई, बी और बी इनवर्स। ठीक है, जो हमने प्रूफ करना था आइडेंटिटी के इक्वल, तो एक साइड तो हमारी आइडेंटिटी आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे एंड देन फर्दर चेक करेंगे क्या उसका आंसर भी आइडेंटिटी आता है, देन उसको रूल को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, फर्दर इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमें गिवन था बी इनवर्स और बी। ओके जी, अब राइट हैंड साइड को हम कैसे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप देखें बी आपके पास गिवन है मैट्रिक्स क्वेश्चन में, एंड बी इनवर्स आपने दोबारा नहीं फाइंड करना, क्योंकि बी का इनवर्स फाइंड करेंगे अगेन वही आएगा जो हमने पहले फाइंड किया। तो आपने एज इट इज़ बी का इनवर्स जो भी हमने फाइंड किया था उसको एज इट इज़ यहाँ प्लेस कर देंगे। अब हम यहाँ पे बी इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे, जो मैट्रिक्स हमने फाइंड किया था 1 बाय -4, और ब्रैकेट में आप लिख लें -2 एंड 1 एंड 3। ये हमने फाइंड किया था बी इनवर्स। मैं दोबारा पीछे देख लेता हूँ फिर भी, हाँ ये हमने बी इनवर्स फाइंड किया था -2 1 1 और 3। ठीक है, यही है। ओके, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो बी इनवर्स की जगह मैंने मैट्रिक्स प्लेस कर दिया, एंड देन बी की जगह अब आप मैट्रिक्स प्लेस कर लें जो क्वेश्चन आपके पास ऊपर गिवन है। तो बी की जगह हम क्या मैट्रिक्स लिखेंगे, 3 2 -1 एंड -2। ठीक है, और अब हम इसको अगेन जिस तरह हमने ऊपर प्रीवियस मल्टीप्लाई किया था वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, -4 एज इट इज़, और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे वही मेथड, रो को कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 3 +1 मल्टीप्लाई बाय 2, सेम -2 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड +1 इंटू -2 ब्रैकेट क्लोज्ड। अगेन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड +3 मल्टीप्लाई बाय 2, और अगेन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड +3 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, फर्दर इसको आप सॉल्व करवा लें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर इसको।
1 डिवाइडेड बाय -4 एज इट इज़, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -6, और आगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2। सिमिलरली माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर -1 2 2, एंड -2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लें तो -6, और 3 2 6 अगेन, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा 2, और इसको मल्टीप्लाई करवा लें तो प्लस माइनस माइनस, 3 2 6। हम 1 डिवाइडेड बाय -4, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन प्लेस करेंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, और ये 2 माइनस और +2 कैंसिल होकर 0 बच जाएगा। -6 + 6 यहाँ पर कैंसिल 0, और प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4। अब सिंगल मैट्रिक्स आ गया। अब 1 बाय -4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखें 1 डिवाइडेड बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4। सिमिलरली 1 डिवाइडेड बाय -4 मल्टीप्लाई बाय 0, ब्रैकेट क्लोज। अगेन 1 डिवाइडेड बाय -4 और मल्टीप्लाई बाय 0, अगेन 1 डिवाइडेड बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4। फर्दर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखते हैं। देखें ये -4 कंप्लीट, ये -4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जस्ट 1 रह जाएगा। अगेन 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो 0 ही आता है, और डिवाइड किसी नंबर से भी 0 को करें तो अगेन 0 आता है। सेम फिर 1/4 को 0 से मल्टीप्लाई कर लें तो 0 से कोई नंबर भी मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। ये 4 कैंसिल, माइनस इज आल्सो कैंसिल, तो यहाँ पर रिमेनिंग हमारे पास जो टर्म आएगी वो 1 आ जाएगी। ये हमारे पास राइट हैंड साइड भी सॉल्व होगी, B इनवर्स B, ठीक है, और B इनवर्स B का भी वही आंसर आया जो हमारा राइट हैंड साइड का हमने फाइंड किया था। तो यहाँ प्लेस कर देते हैं क्वेश्चन, that is B and B inverse is equal to identity and is also is equal to B inverse B, ठीक है। तो ये हम आखिर में रूल लिख देंगे कि जिसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से सेम आया, दोनों का आंसर आइडेंटिटी आया, तो इट्स मीन ये प्रूफ हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप इसको सॉल्व कर दीजिए, जस्ट इन चीज़ों की जो बेसिक्स हैं उस थीम को एक दफ़ा समझ लें। अब सब क्वेश्चन में क्या होता है, या तो प्लस हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, इनवर्स का फार्मूला याद रख लें, एडजॉइंट का मेथड सीख लें, क्या है एक स्टेप के अंदर एडजॉइंट फाइंड हो जाता है, डिटर्मिनेंट भी 1-2 स्टेप के अंदर फाइंड हो जाता है। जस्ट आप ये चीज़ याद रख लें कि डिटर्मिनेंट किसको बोलते हैं, एडजॉइंट किसको बोलते हैं हम, और उसके बाद प्लस और माइनस या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जस्ट इसको याद रख लें। सब के सब पूरा चैप्टर 1 आपका इसी के ऊपर है और यही बेसिक इसकी थीम है, बस इसको याद रखें तो इंशाल्लाह आपका कोई क्वेश्चन भी यहाँ से ऐसा नहीं है कि जो आप सॉल्व ना कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, एंड देन उसको सॉल्व करते हैं। ओके जी, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। डिटरमिन आपने यानी कि बताना है वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो आपने ये बताना है कि क्या ये जो गिवन मैट्रिसेस हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह ये फर्स्ट वाला आपके पास पार्ट है, कि क्या ये जो गिवन मैट्रिसेस हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं आपस में, यानी कि ये जो फर्स्ट 2 मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल ये और ये, क्या ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। तो अब ये हम कैसे बताएंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 2 मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें तब फाइंड आउट होता है आपकी बुक के लास्ट में 1.5 से पहले 2-3 पेजेस पहले वो गिवन है डेफिनेशन भी, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैं लेट कर लेता हूँ कि आपके पास कोई से 2 मैट्रिक्स हैं, एक का नाम ए और एक का नाम बी है, उन दोनों का आंसर आइडेंटिटी आ जाए, मतलब ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और जो सोल्यूशन है या आंसर है वो क्या आ जाए, आइडेंटिटी मीन्स 1 0 0 1 आ जाए। तो जब भी 2 मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो इट्स मीन वो दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जस्ट इसको याद रखना है। जिस तरह ये 2 कुछ हमें दिए हुए मैट्रिसेस इस फर्स्ट पार्ट में, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से अगर इनका आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, सो हम ये लिख सकते हैं, हम ये बता देंगे फिर
कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं, ठीक है। तो आप सॉल्व करते हैं, बाकी आपको वहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप बाकी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, आप लिख लेते हैं इसका सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है दैट इज 3, 4, 5 and 7, and the second matrix is 7, -4, -5 और 3 ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या करना है, जस्ट इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एंड देन सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, सिमिलरली 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, दरमियान में दे दें थोड़ी सी स्पेस और आगे लिख लें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ और +5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ एंड यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवा लें पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड +7 मल्टीप्लाई बाय -4। अगेन सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे 4 आता है, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे 4 को -5 के साथ सेकंड कॉलम के साथ एंड +7 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इसको पीछे मैं ऐसे एरो डाल देता हूँ। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें, 7 3 21 एंड ये प्लस और ये माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस 5 4 20। सिमिलरली यहाँ पर 3 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पीछे आ जाएगा, 5 3 15 एंड +5 3 15, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली 4 7 28 एंड ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस 7 4 28। अगेन 5 और -5 और 4 को मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस पीछे आ जाएगा, 5 4 20 एंड +7 3 21। चलें जी, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो प्लस है वो मेंशन नहीं करते हम, 21 में से 20 माइनस कर लें तो जस्ट 1 बच जाएगा। यहाँ पर 15 बोथ आर 15 सेम वैल्यूज़ हैं, साइन डिफरेंट है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड आपके पास यहाँ पर 28 और -28 कैंसिल होकर 0 एंड -20 + 21, तो अगेन बड़ी वैल्यू से 21 के साथ प्लस है तो प्लस लिखते नहीं है, 21 में से 20 माइनस कर लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो अब सॉरी गलत लिख दिया है, 21 में से 20 को माइनस करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना, नॉट इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट था उन्हें सॉल्व कर लिया। चलते हैं अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। और सेकंड पार्ट भी बिल्कुल अगेन एज इट इज़ है, ठीक है। जस्ट अब है 5 का सेकंड पार्ट और अगेन इसको भी उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। हमने ये बताना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। तो आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की ये बात एक याद रखनी है कि हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को कैसे बताया जाता है कि उन दोनों मैट्रिसेस को चाहे उनका नाम ए बी रख दें या ना भी हो, जस्ट सिंपल आपको मैट्रिक्स भी गिवन है तो आपने उनको दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है और जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। और अगर आंसर आइडेंटिटी आएगा सो दैट्स वाई वो क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। तो अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, दरमियान से ये एंड को ख़त्म करते हैं, 1 2 2 3 एंड सेकेंड मैट्रिक्स क्या है -3 and 2 एंड 2 and -1, ठीक है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें, मल्टीप्लाई अगेन वही पैटर्न, 1 into -3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड दरमियान में आ जाएगा प्लस फर्स्ट रो की जो सेकंड वैल्यू है दैट इज़ 2 एंड फर्स्ट कॉलम की सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्दर आप फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवा लें आप सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 into 2 प्लस 2 into -1।
सेकंड आपके पास रो है उसको मल्टीप्लाई करवा लें -3 के साथ +3 इंटू 2। अगेन सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 +3 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई जस्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर लें तो -3 आ जाएगा अगेन, और आगे 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और इस प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हमेशा पीछे आ जाता है, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, ब्रैकेट क्लोज। अब इस 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 एंड साथ में +6। सिमिलरली 2 2 ज़ा 4 एंड +3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3। आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस कर लेंगे तो 1, ये +2 और ये माइनस का 2 कैंसिल होकर 0 बन जाएगा, और ये -6 एंड ये +6 भी कैंसिल होकर 0। 4 में से 3 माइनस कर लें तो 1। तो यहाँ अब आपके पास देखें अगेन जो सेकंड 5 का पार्ट है उसको भी हमने मल्टीप्लाई किया और हमें पता चल गया कि ये आइडेंटिटी आंसर आ गया। और अगर आइडेंटिटी आ जाए तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। वो दोनों आपके जो मैट्रिक्स गिवन होते हैं वो आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर गिवन मैट्रिसेस आर multiplicative inverse of each other। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है कि दोनों मैट्रिसेस क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो सो दैट्स वाई वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे आपस में वो दोनों मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट था। जस्ट आपने इसमें ये माइंड में रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं किसको है। ठीक है, तो जब आपके माइंड में ये चीज़ होगी देन आपके पास किसी टाइप का भी क्वेश्चन है यू कैन सॉल्व। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का। अब उसको सॉल्व करते हैं, देन हमारी एक्सरसाइज जो है वो एंड हो जाएगी। ओके जी, अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स बी एंड डी, ये तीन मैट्रिसेस आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, एंड देन वेरीफाई दैट। अच्छा, आपके पास ये तीन मैट्रिसेस गिवन है और आपने ये वेरीफाई रूल करने हैं, मतलब ये दो पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने लिख रखा है नीचे, आपने इसमें क्या वेरीफाई करना है कि ये जो आपके पास साइड है लेफ्ट हैंड साइड और ये जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये आपने इक्वल प्रूफ करनी है कि दोनों के आंसर्स क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए वेरी सिंपल। यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करता हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो गिवन है साइड ए बी होल इनवर्स, ठीक है। होल इनवर्स से मुराद ये है कि आपने फर्स्ट ए को और बी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, जो दोनों के आंसर आएंगे, एंड देन उनका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। और जो राइट साइड है उस पर क्या करना है, आपने दोनों के ऊपर अलग अलग इनवर्स पढ़ें। इसका मतलब क्या है कि बी का इनवर्स पहले फाइंड करें, देन ए का इनवर्स फाइंड करें, फिर दोनों के जो आंसर्स आएंगे इनवर्सेस के उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिख लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए और बी का होल इनवर्स। मैं लिख लेता हूँ पहले ए बी, क्योंकि हमने पहले ए बी फाइंड करना है, ठीक है। जब ये ए बी मैं फाइंड कर लूँगा देन उसका इनवर्स फाइंड करूँगा, ठीक है। सो इसको रेस कर देते हैं। चलें ए बी फाइंड करते हैं। ए बी कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल दैट, वही आप जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिसेस को। तो ऊपर लिखे हैं, मैं लिख लेता हूँ 4 - 1 and 0 or 2 bracket close. Next is B matrix, that is -4 1 -2 and -1। ओके जी, अब आपने सिंपल इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये तो आपको पता है। इसको आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लें। सो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, दरमियान में आएगा प्लस, और सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 1। सिमिलरली 4 को आप मल्टीप्लाई मतलब इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे आप नेक्स्ट कॉलम के साथ, दैट इज़ 4 × -2 एंड दरमियान में प्लस, फिर 0 और लास्ट वैल्यू -1 मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अगेन इसी तरह अब आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -1 × -4
एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1। फिर -1 को मल्टीप्लाई कर लें -2 के साथ और प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 के साथ। चलें जी, अब हमारा काम बहुत आसान हो गया। अब हमने जस्ट इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई क्या करेंगे, 4 को -4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज -16 एंड 0 1 को मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस अगेन 0 आ जाएगा। यहाँ पर 4 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा माइनस पीछे आ जाता है, 4 2 8 और प्लस माइनस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0। चलें जी, नेक्स्ट इज -1 और -4 को मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस 4 1 4 और नेक्स्ट इज प्लस 2 1 2। -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो माइनस प्लस 2 1 2 और प्लस को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस और 2 1 2। ठीक हो गया। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, 16 में 0 ऐड करें या माइनस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 16 ही आएगा। अगेन यहाँ पर भी -8 -0 प्लस माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो -8 ही आएगा। और प्लस 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 4 में 2 ऐड कर लें तो 6 एंड प्लस 2 और ये माइनस का 2 कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। तो ये हमने ए बी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो मकसद हमारा ए बी फाइंड करना नहीं था, हमारा मकसद ए बी इन्वर्स फाइंड करना था। तो वो कैसे फाइंड कर सकते थे, पहले ए बी फाइंड करते तो ए बी का इन्वर्स आएगा। तो अब हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी का होल का इन्वर्स। ठीक है, अब इन्वर्स किसके इक्वल होता है, जब ए का इन्वर्स होता था या बी का इन्वर्स होता था तो हम क्या लिखते थे, एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ बी। बट यहाँ पर ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करवा कर एक ये सिंगल मैट्रिक्स आया, तो हम इन दोनों को कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट ए बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए बी का, क्योंकि इस पूरे मैट्रिक्स का जो सिंगल मैट्रिक्स है इस पूरे का नाम ही ए बी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया, डिवाइडेड बाय उसी का डिटर्मिनेंट। चलें जी, जब भी आप इन्वर्स फाइंड करते हैं आपको पता है कि हमेशा पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो चलें डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए बी का डिटर्मिनेंट साइड पे वर्टिकल लाइंस लगाते हैं, मतलब क्या है इसका कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं और यही मैट्रिक्स लिखेंगे विद वर्टिकल लाइंस। सो -8 एंड 0। चलें जी, फर्दर आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ये डायगनल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -16 इंटू 0, दरमियान में हमेशा माइनस आता है, एंड -8 इंटू 6। ओके जी, 16 को 0 से या किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, और ये माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 8 6 क्या होता है 48। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। 48 में ऐड कर दें 0 तो अगेन 48 आएगा। तो ये हमने ए बी का डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लिया। अब ये 0 नहीं आया डिटर्मिनेंट, तो इसलिए हम इसको फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर 0 आ जाए देन हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमने डिटर्मिनेंट इसका फाइंड कर लिया। ओके, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद फिर हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। चलें जी, एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू, वही वाला मैट्रिक्स पर रिप्लेस करते हैं एंड देन उसको देखते हैं मैट्रिक्स है क्या था, क्योंकि मुझे तो नहीं याद। -16 6। ओके, यहाँ आ जाएगा -16 6 और -8 और 0, -8 एंड 0। ठीक है, अच्छा अब आप एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट डायगोनल है इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा और -16 यहाँ आ जाएगा। ओके, और जो दूसरा डायगोनल है ये वाला राइट डायगोनल, इसके साइंस को -8 था तो +8 आ जाएगा, इनके साइन चेंज करते हैं, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और 6 प्लस है तो यहाँ पर -6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया और यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो जब ये दोनों फाइंड कर लिया तो फार्मूले की रिक्वायरमेंट तो यही है, जस्ट ए बी होल इनवर्स। क्या रिक्वायरमेंट है इनवर्स की, कि एडजॉइंट फाइंड करें, डिटर्मिनेंट फाइंड करें, दोनों को डिवाइड कर दें तो वो इनवर्स आ जाएगा। चलें जी, अब हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं। ओके, मैंने अगेन ये फार्मूला लिख लिया, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अगेन यहाँ लिख लेते हैं ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी। हमने क्या फाइंड किया, यहाँ लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी
एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने फाइंड किया था 0 -6, यहाँ पे तो +8 फाइंड किया था, तो यहाँ आ जाएगा +8 और यहाँ आ जाएगा -16। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बी था। और डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट हमने 48 फाइंड किया था। ठीक है, आप चाहें तो इसको बाहर भी लिख दें, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस में बाहर भी लिखा हुआ है, तो एक ही बात होती है दोनों से। ठीक है, तो 48 इस कंप्लीट होल मैट्रिक्स के साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज हैं, 0, 8, 6 माइनस जितनी भी एंट्रीज हैं, सबके साथ जो है वो 48 डिवाइड हो रहा है। तो सेपरेटली इनको 48 को सबके साथ डिवाइड करता हूँ, 0 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, ऐसे करके लिख दें, और 8 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, और फर्दर -6 डिवाइडेड बाय 48, और यहाँ आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाय 48। चलें जी, ये लिखने के बाद अब आप इसको डिवाइड कर दें। मैंने ब्रैकेट तो छोटी डाल दी है, आपने कंप्लीट डालनी है सही। तो 0 डिवाइडेड बाय 48 क्या होता है, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें, अगेन आंसर 0 आता है। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 48, ये हमें पता है कटिंग हो जाएगी, 8 1 8 और 8 6 48 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 1/6। ठीक है, चलें जी, ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली -6/48, तो 6 1 6 एंड 6 8 48 होता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 8। सिमिलरली 16/48 है, तो अगर इसको हम डिवाइड कर लें, वैसे आप इसको यहाँ पर चले मैं अलग से डिवाइड कर देता हूँ। वैसे तो इसमें इशू नहीं है, कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे कटिंग करना चाहें तो ज़्यादा अच्छी बात है। 16 को 48, 16 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, 16 1 16 और 16 3 तो ये आ जाएगा -1/3। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्दर आगे डिवाइड हो नहीं सकते, तो यहाँ तक इसको लेके चलेंगे। जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कर दें आप। तो ये हमने फाइंड कर लिया ए बी का होल इनवर्स, जो कि हमारे पास क्या आ गया, 0 1/6। ये मतलब ये मैट्रिक्स आपके पास आ गया। अब फर्दर हम जो है वो सेकंड जो आपके पास राइट हैंड साइड है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। मैं इसके आगे लिख देता हूँ, ये हमने फाइंड क्या की थी, लेफ्ट हैंड साइड। वैसे तो पीछे लिखा हुआ, वैसे ये मैं इसको पॉइंट आउट करने के लिए लिख रहा हूँ, इससे कलर चेंज करके। नेक्स्ट अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ओके जी, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। इससे मुराद क्या है कि आपने पहले बी का इनवर्स फाइंड करना है, फिर ए का इनवर्स फाइंड करना है। दोनों के जो इन्वर्सेस के जो आंसर आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे, जो सिंगल मैट्रिक्स आएंगे, उनको आपस में फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अलग-अलग जो ऊपर पावर में इन्वर्स है, तो अलग-अलग इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं बी इनवर्स फाइंड कर लेता हूँ। तो बी इनवर्स कैसे फाइंड करूँगा, आपको पता है कि इनवर्स का फार्मूला होता है क्या, एडजॉइंट, यहाँ लिख लेते हैं बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। और हमेशा सबसे पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो पहले आप यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, वर्टिकल्स लाइन लगा लेंगे डिटर्मिनेंट के लिए। और बी हमारे पास क्या है, -4 1 -2 एंड -1। ठीक है, और डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं फाइंड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस, फिर -2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 4 1 4, और अगेन माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 2 1 2, और यह आ जाएगा 4 + 2 दैट इज़ 6, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो ये 6 हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट बी का। इसको मैं ज़रा पॉइंट आउट कर देता हूँ। और फर्दर अब हम सॉल्व क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ यहाँ पर निकालता हूँ मैं, एक साइड पर लिख लेते हैं, ये तो बेहतर रहेगा। एडजॉइंट बी का आप फाइंड करना है, तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं एडजॉइंट बी। एडजॉइंट में क्या आएगा, वही बी वाला मैट्रिक्स, -4 -2 -1। ठीक है, एडजॉइंट का क्या मुराद होता है कि ये डायगनल इसकी एंट्रीज को चेंज करते हैं, यानी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो यहाँ -1 और इस साइड पे -4 आ जाएगा। और ये जो दूसरा डायगनल है राइट, इसमें आप साइन चेंज करते हैं, -2 था तो +2, और +1 है तो -1। तो ये क्या आ गया आपके पास, एडजॉइंट आ गया। ठीक है, ये हमने एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड कर लिया। ओके, जब आपने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया और डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, तो फार्मूला लिखते हैं। अब हम फार्मूला क्या है, बी इनवर्स का इज इक्वल टू एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को यहाँ पर मैं जिस तरह पहले भी आपको बताया था, फर्दर आगे लिख लेता हूँ, 1/b का डिटर्मिनेंट, इसको अलग लिख लेते हैं। यहाँ लिख देंगे
अलहदा से एडजॉइंट बी। अब इससे क्या मुराद है, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी 6 फाइंड किया तो 6 प्लेस कर दें और एडजॉइंट ऑफ बी अलहदा से लिख दें। वो क्या फाइंड किया, ये ऊपर -1 2 और यहाँ आता है -1 और -4 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया बी का इन्वर्स। करना चाहें तो 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें, आंसर तब भी सेम ही आएगा, बट मैं इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करता क्योंकि मल्टीप्लाई करवाने आगे जाकर तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आती हैं तो फिर उनको सॉल्व करना थोड़ा सा बच्चों के लिए एक मुश्किल हो जाता है, फिर एलसीएम लेना और ये वो तो लेंथी हो जाता है। सो इसलिए हम इसको बाहर कॉमन ही रखते हैं 1/6 को। फर्दर अब हम बी इन्वर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ए इन्वर्स को फाइंड करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स किसके बराबर होगा, अगेन वही एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो हमेशा पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट कर लेते हैं फाइंड। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, वर्टिकल लाइन लगा लें। ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 -1 एंड 0 1 2। ठीक है, चलें जी, डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसी के आगे करते हैं। 4 × 2 दरमियान में आता है -0 × -1, तो ये आ जाएगा 4 2 = 8। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, 0 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 0, 8 + 0 8 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इससे मुराद क्या है कि हमारा जो डिटर्मिनेंट आया है वो क्या आया, 8 सिंगुलर आया, सॉरी नॉन सिंगुलर आया, इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसलिए हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड कर लिया। अब आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लें, तो यहाँ लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले मैट्रिक्स लिखते हैं ए का, देन उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स ये ऊपर लिखा हुआ है 4 -1 0 और 2। अब आप इसका एडजॉइंट फाइंड कर लें। तो एडजॉइंट में देखें, अब बार बार एक ही क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन। तो अब तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही आसान हो गया, कि मतलब अब इतनी प्रैक्टिस हो जाए, अब आप 2-4 सवाल तो यहाँ क्या दूर की बातें, यहाँ तो बहुत से हैं। ठीक है, और सब के सब क्वेश्चन जो हैं वो एक ही पैटर्न पे हो रहे हैं, जैसा आपने मल्टीप्लाई करवाने हैं और उसके बाद प्लस माइनस करना है एंड देन एडजॉइंट या डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो सारे बिल्कुल एक पैटर्न पर हैं। तो बहुत मज़े के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। अच्छा, 4 को 2 से सॉरी मल्टीप्लाई तो नहीं करना, इसको डायगनल्स को चेंज करना है, तो यहाँ आ जाएगा 2 4। तो इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, तो राइट डायगोनल जो है उसकी क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। 0 के साथ आप प्लस लिखा हुआ है, माइनस लिखें ना लिखें बात एक ही है, और -1 है तो इसको +1 लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया और डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, तो इसको फार्मूले में क्या करेंगे, प्लेस। तो फार्मूला क्या था, हमने लिखा था ए इनवर्स का इज इक्वल टू, पहले हम लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और यहाँ लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ओके जी, इसी से आगे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया आपने, ये फाइंड किया है 8, और आगे एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ लिख देते हैं 2 1 0 और 4। ठीक है, तो ये हमने ए इनवर्स भी फाइंड कर लिया, बी इनवर्स भी फाइंड कर लिया। अब आपने क्या करना है, ए इनवर्स और बी इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ओके जी, अब मैंने लिख लिया बी इनवर्स और ए इनवर्स को अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड। क्या बी इनवर्स मैंने फाइंड की थी, ये कंप्लीट साइड। ठीक है, 1/6 एंड दिस मैट्रिक्स। अगेन ए इनवर्स मैंने फाइंड किया था 1/8 और ये। ठीक है, तो मैंने एज इट इज़ प्लेस कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक काम ये करते हैं, ये जो 1/6 है और ये 1/8 है, इसको हम पहले मल्टीप्लाई करके ना एक साइड पर ही लिखते हैं। ठीक है, ताकि ये तो काम आसान हो। 6 और 8 को मल्टीप्लाई कर लें नीचे डिनोमिनेटर में, तो 48 बन जाएगा। ठीक हो गया, और जो नेक्स्ट 2 मैट्रिसेस हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, -1 2 -4, फिर ये आपका बहुत ईजी हो जाएगा इस तरह, 0 और 4। चलें जी, 1/48 को साथ लेकर एज इट इज़ चलते रहेंगे, लास्ट में जब आपके पास सिंगल मैट्रिक्स आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिलहाल आपने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलें जी, मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन वही आपके पास मेथड है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें एंड 2 को 1 से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एंड यहाँ पर भी -1 को 0 से मल्टीप्लाई कर लें एंड प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 के साथ। ठीक है, तो वही अगेन जिस तरह पहले करते रहे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवा लें, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, सिमिलरली -4 मल्टीप्लाई बाय 1, -1
मल्टीप्लाई बाय 0। अब ये सारा वही है तो मैं इसलिए थोड़ा सा तेज़ तेज़ कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है। -4 × 4। चलें जी, अब आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। 1/48 पीछे आपने लिख लेना है बी इनवर्स ए इनवर्स, मैंने लिखा नहीं ऊपर। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो -2, +2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2, यहाँ पर -1 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 ही आएगा। लिखें ना लिखें की बात है। चलें, 2 4 = 8 ब्रैकेट क्लोज। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 + -4, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड प्लस माइनस -4 4 = 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ओके, 1/48 अगेन एज इट इज़, और ये +2 -2 कैंसिल, 0 प्लस माइनस -8 पे से 0 माइनस प्लस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 8 ही वापस आ जाएगा। एंड यहाँ माइनस और माइनस प्लस आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, 4 में 2 ऐड कर दें दैट इज़ 6, और 0 - 16 दैट इज़ -16। ओके, ये आ गया हमारे पास सिंगल मैट्रिक्स। अब 1/48 को अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 1/48 मल्टीप्लाई बाय 0। यहाँ आ जाएगा 1/48 मल्टीप्लाई बाय 8। आप इसको ब्रैकेट में लिखें या मल्टीप्लाई का सिंबल डाल दें, एक ही बात है। 1/48 मल्टीप्लाई बाय -6। अब ये -6 था तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, और 1/48 मल्टीप्लाई बाय -16। ठीक है, ओके जी। अब क्या आ जाएगा, 0 को इस कंप्लीट फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें या अलग-अलग मल्टीप्लाई करें, अगेन 0 ही आएगा। ठीक है, और 8 1 = 8 होता है, यहाँ लिख देता हूँ पहले 8 और 48, या डायरेक्ट कटिंग करना चाहें तब भी कर सकते हैं, बट चलें समझाने के लिए -6 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो -6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 48, और यहाँ पर -16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -16 डिवाइडेड बाय 48 आ जाएगा। और फर्दर मोर यहाँ पर क्या आएगा, 0 एज इट इज़। अच्छा, 8 1 = 8 और 8 6 = क्या होता है 48, तो यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6। चलें जी, ये भी हो गया, और माइनस का तो माइनस एज इट इज़ आएगा। 6 1 = 6 एंड 6 8 = 48, तो यहाँ क्या बचेगा 1/8। सिमिलरली ये -16/48 है, माइनस तो एज इट इज़ आ जाएगा, और 16/48 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई थिंक हाँ 3 से। 16/48, 16 1 = 16 होता है, और 16 3 = 48 होता है। और अगर आप छोटे टेबल से करना चाहें 2 से 3 से, तो आप तब भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/3। तो ये हमारे पास जो साइड आई वो क्या आई, बी इनवर्स और ए इनवर्स। और ये बी इनवर्स और ए इनवर्स आपके पास साइड जो है वो ए बी होल इनवर्स के बराबर है। मुझे याद है हमने जो फाइंड की थी राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, वो भी यही थी, 0 - 1/8 1/6। ठीक है, यही थी। सो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर ए बी का होल इनवर्स इक्वल है किसके, बी इनवर्स और ए इनवर्स के। ठीक है, तो यही आपने प्रूफ करना था, यही वेरीफाई करना था कि ए बी होल इनवर्स जो है वो बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स के, जो आगे हमने प्रूफ कर दिया। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, और अगेन यही कहूँगा कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, इसलिए कि इन तमाम क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही पैटर्न है, क्या है कि आप बस एक ये 2-4 चीज़ें याद रख लें, माइंड में रख लें। और माइंड में कैसे रखेंगे, देखिए मैथ प्रैक्टिस का नाम है, और जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें माइंड में खुद ही आ जाएंगी। ठीक है, याद भी क्या रखना, आप एक दफ़ा सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस जब शुरू करेंगे तो आपको देखिएगा हर चीज़ जो है वो बिल्कुल याद हो जाएगी खुद ब खुद। ठीक है, तो इसलिए आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और सब के सब एक ही पैटर्न के ऊपर। सो आप चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की तरफ, और वो लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो अब है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। 6 का सेकंड पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है फर्स्ट पार्ट की तरह। ठीक है, कैसे सेम है, देखिए वहाँ पर हमने फाइंड करना था ए बी का होल इनवर्स, और यहाँ फाइंड करना है डी ए का होल इनवर्स। सिमिलरली वहाँ फाइंड करना था ए इनवर्स बी इनवर्स। ठीक है, और यहाँ फाइंड करना है ए इनवर्स डी इनवर्स। तो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, वही है। ठीक है, फ़र्क कितना है, फ़र्क ये है कि वहाँ पर ए बी था और यहाँ पर डी ए है। ठीक है, तो वो एक मैट्रिक्स चेंज हो गया, बाकी ऑलमोस्ट बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो चलें फिर भी इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी ए का होल इनवर्स। तो मैंने आपको बताया पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डी और ए को, एंड देन उसके इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो पहले आप डी ए को फाइंड कर लें,
तो डी ए क्या आएगा, चलो यहाँ लिख लेते हैं डी और ए इज इक्वल टू, डी की जगह आप डी वाला मैट्रिक्स प्लेस करें, दैट इज 3 - 2 1 एंड 2, और ए की जगह ए वाला मैट्रिक्स प्लेस करें, दैट इज 4 - 1 0 एंड 2। ओके जी, इसको अब आप क्या करें, मल्टीप्लाई करवा लें। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वही अगेन पैटर्न जो बार बार हम इसको सॉल्व करते आ रहे हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एंड देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा 3 × 4 दरमियान में प्लस 1 × -1। अब मैं इसको थोड़ा सा तेज़ करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, सो बाद में फिर बड़ा मसला हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करूँगा इसको। और वैसे भी आपको सारे क्वेश्चन में एक ही पैटर्न कर रहे हैं, तो आई थिंक सो कोई इशू नहीं होगा। -2 × 4 एंड +2 × -1। सिमिलरली -2 × नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड +2 × 2। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पीछे लिख लें आप डी ए इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लें 4 × 3 = 12 एंड -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 आ जाएगा, 3 0 0 और यहाँ आ जाएगा +2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -8 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -2। यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 0 एंड +4, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद आप प्लस माइनस कर लेंगे, 12 में से 1 माइनस करें तो 11, 2 में 0 ऐड कर लें तो 2, माइनस और माइनस प्लस होता है तो ये आ जाएगा -10, 0 + 4 दैट इज़ 4, तो ये आ गया डी ए। अच्छा, अब हमने डी ए का सिंगल मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया। बेसिकली हमने फाइंड तो डी ए का होल इनवर्स फाइंड करना था, ठीक है। वो कैसे फाइंड हो सकता है, जब तक हम डी ए फाइंड नहीं करेंगे तब तक इन्वर्स भी फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि होल पर इन्वर्स है। तो डी ए हमने फाइंड कर लिया, अब आप इसका इन्वर्स फाइंड करें। तो इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट, यहाँ लिख लेते हैं एडजॉइंट डी ए ओवर डी ए का डिटर्मिनेंट। तो हमेशा पहले क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट। तो डी ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, वर्टिकल लाइंस लगा लें, तो 11 - 10 एज इट इज़ लिख लेते हैं, ऊपर लिखा हुआ है मैट्रिक्स 4 और 2 और 4। चलें जी, इसी के आगे लिख लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, 11 × 4 माइनस दरमियान में आता है एंड 2 × -10, ठीक हो गया जी। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20। अच्छा जी, 44 में 20 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाता है 64, जो कि नॉट इक्वल टू है 0, तो नॉन सिंगुलर है। तो ये हमारे पास डी ए हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये डी हमने फाइंड आउट कर लिया 64। चलें जी, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट। अब यहाँ लिख लेते हैं एडजॉइंट डी ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी ए, वही मैट्रिक्स दोबारा लिखेंगे और उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे 2 और 4। अच्छा जी, एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ये होता है कि उसके हम डायगनल्स को, पहले लेफ्ट वाला डायगनल पोजीशन चेंज कर लें, 4 यहाँ आ जाएगा, 11 यहाँ, और बाकी जो दूसरा डायगनल है उसके साइंस को चेंज करते हैं तो +10 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये एडजॉइंट आ गया, यहाँ लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ डी ए भी आपने फाइंड आउट कर लिया, एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब आपने क्या करना है, दोनों को यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं डी ए का होल इनवर्स, डी ए का होल इनवर्स बराबर है किसके, 1/डी ए के डिटर्मिनेंट के, और आगे लिख लें एडजॉइंट ऑफ डी ए के, ठीक हो गया। अब 1/डी ए का डिटर्मिनेंट क्या है, डी ए का डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया था, 64 आई थिंक, हाँ 64 फाइंड किया था, तो यहाँ प्लेस करेंगे 64। ओके, आगे एडजॉइंट ऑफ डी ए ऊपर ये फाइंड किया है वो एज इट इज लिख लें 4 10 और -2 और 11, ठीक है। तो मैंने इसलिए बार 1/64 लिखा क्योंकि अभी हमने फर्दर आगे उसको फाइंड करना है, नहीं भाई, तो ये हमारे पास डी ए का होल इनवर्स आ गया। अब आप क्या करेंगे, 64 को आप इस कंप्लीट होल मैट्रिक्स के साथ डिवाइड करवा दें एंड देन देखें जो भी आंसर आता है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का होगा। अब आप 1/64 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1/64
मल्टीप्लाई बाय 4, सारे एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1/64 मल्टीप्लाई बाय -2, -2 तो मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया। सिमिलरली 1/64 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 1/64 मल्टीप्लाई बाय 11। अब जो कटिंग होती है वो कैंसिल कर देते हैं, जो नहीं होती वो नहीं करेंगे। और यहाँ आ जाएगा 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4/64, यहाँ आ जाएगा -2/64। ओके जी, यहाँ आ जाएगा 10/64 और यहाँ आ जाएगा 11/64। ठीक है, और फर्दर आप इसको क्या करेंगे, कटिंग कर लें अगर कटिंग होती है तो। अब 4/64 की कटिंग करें तो क्या आएगा, जिस तरह 4 1 4, 4 1 4, 2 इधर कैरी चला जाएगा 24, यहाँ अलहदा से कर लेता हूँ बीच में, फिर वैसे ही मिक्स हो जाएगा। अच्छा, 2 के टेबल से करता हूँ, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 2 4। ठीक है, अगेन 2 से करें तो 2 1 2 एंड 2 6 12, तो ये आ जाएगा 1/16। 4 से भी होती है बट मैंने डायरेक्ट नहीं की। सिमिलरली यहाँ -2 है तो इसको तो मैं यहीं कर लेता हूँ, 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 2 4, तो ये आ जाएगा -1/32। और फिर है 10/64, इसको भी यहाँ बाहर करते हैं, 10/64 को डिवाइड, तो 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4। फर्दर ये कटिंग नहीं होगा। ठीक है, 5/32 को हम एज इट इज़ प्लेस कर देते हैं। और उसके बाद 11/64 है, ये डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, अगर डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंट में आंसर आएगा, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देन राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इनवर्स और डी इनवर्स। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, ए इनवर्स में दोबारा फाइंड नहीं करता, वो इसलिए कि क्योंकि मैंने पहले भी ए इनवर्स फाइंड किया था इसी क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, और ऑब्वियसली दोनों में मैट्रिक्स सेम है, तो इनवर्स अगेन मैं फाइंड करूंगा तो वही इनवर्स आएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स हम नहीं फाइंड करते, जस्ट डी इनवर्स फाइंड करते हैं। और करके ए इनवर्स जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन इसके पार्ट 1 में फाइंड किया था वो डायरेक्टली इसमें लिख दूंगा। ठीक है, तो वो आप वहाँ से दोबारा देख लीजिएगा। तो डी इनवर्स में जस्ट इसका फाइंड कर देता हूँ और फिर उसको बाद ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी अपॉन डी का डिटर्मिनेंट। तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो डी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, यहाँ डाल दें वर्टिकल लाइंस और लिख लें मैट्रिक्स 3 और -2, और यहाँ आ जाएगा 1 और 2, और इसी के आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि जगह है। डिटर्मिनेंट होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और दरमियान में -1 मल्टीप्लाई बाय -2। ओके जी, 6 एंड माइनस और माइनस क्या होता है, +2। 6 और 2 कितने होते हैं, 8, जो कि नॉट इक्वल है 0 के। सो ये हमारे पास डी डिटर्मिनेंट का क्या आ गया, सिम आंसर आ गया। वैसे तो ये भी ऊपर मेरा ख्याल है मैंने फाइंड किया था, बट चलें नहीं किया था, सॉरी। ओके, ये हमने डी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी। यहाँ लिख लेते हैं एडजॉइंट डी, दैट इज अगेन यही वाला मैट्रिक्स लिख लें, 3 -2 1 एंड 2। ठीक है जी, ये एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, पहले लेफ्ट डायगोनल के एंट्रीज को चेंज करते हैं, पोजीशन को, 2 यहाँ आ जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा, और जो दूसरा डायगोनल है राइट उसकी साइंस को चेंज करते हैं, तो -1 और -2 है तो +2। तो ये आ गया एडजॉइंट डी। ठीक है, एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब आप फार्मूला अगेन प्लेस करें, क्या डी का इनवर्स बराबर है 1/d डिटर्मिनेंट के और एडजॉइंट ऑफ डी के, सॉरी मैंने ए लिख दिया, आ जाएगा डी। ओके, 1 एज इट इज, डी डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया 8, और एडजॉइंट मैंने ये ऊपर फाइंड किया, ये लिख दें यहाँ पर 2 2 और -1 और 3। चलें जी, सही हो गया। अब 1/8 को आपने क्या करना है, वैसे तो मल्टीप्लाई करना है, बट मैं भी नहीं कर रहा मल्टीप्लाई क्योंकि अभी ए इनवर्स भी है और उसको डी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है इस कंप्लीट मैट्रिक्स के साथ। तो 1/8 को भी मल्टीप्लाई नहीं करते, वो सारा फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो ये डी इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। सो ये डी इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम ए इनवर्स मैंने जो लिखा था मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, पहले ए इनवर्स मैंने जो पीछे फाइंड किया था। ओके जी, मैंने ये लिख लिया ए इनवर्स, जो हमने पहले प्रीवियस इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ए इनवर्स फाइंड किया था वही डायरेक्ट यहाँ पे प्लेस कर दिया, क्योंकि दोबारा सॉल्व करना बनता नहीं है, तो आप उसको दोबारा अगर देखना हो तो वहाँ से दोबारा पार्ट 1 में देख लीजिएगा। सो ये ए इनवर्स और डी इनवर्स आ गया। अब हम इसको लिखेंगे
ए इनवर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इनवर्स डी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स हमारे पास 1/8 है, ओके जी 1/8 आ गया, और आगे मैट्रिक्स है 2 1 0 और 4, ये ए इनवर्स है, और डी इनवर्स क्या है वो है अगेन यहाँ पर लिखा ही नहीं है 1/8, और आगे आ जाएगा 2 2 -1 और 3। अब आपने क्या करना है कि 1/8 को और 1/8 को एक साथ लिख लें, ठीक है, तो लिख लेते हैं 1 × 1 होता है 1, और नीचे 8 × 8 वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ऊपर ये दो मैट्रिक्स जो हैं इनको अलग से लिख लेते हैं 0 4, और अगेन ये जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है इसको भी एक साथ लिख लेते हैं -1 और 3। सही है, चलें जी, ये आ गया 1 बाय क्या आ जाएगा 8 8 64 आ जाएगा, सही हो गया। और इन दोनों मैट्रिक्स को अगेन वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं जिस तरह आप करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 × 2 प्लस 0 × अगेन 2, सिमिलरली 2 × -1 एंड प्लस 0 × 3, ओके जी। नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा 1 × 2 और प्लस 4 × अगेन 2, सिमिलरली 1 × -1 सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस 4 × 3। चलें जी, तो ये आ जाएगा 1/64, पीछे आप लिख लें ए इनवर्स डी इनवर्स आपने लिखना है, मैंने लिखा नहीं है, और इनको मल्टीप्लाई कर लें 4 + 0 एंड -2 + 0 एंड 2 1 2 प्लस 8 एंड यहाँ आ जाएगा 1 और 1 -1 मल्टीप्लाई करें -1 एंड 4 3 12, ये आ जाएगा। फर्दर इसी के आगे सॉल्व करते हैं 1/64, और यहाँ लिख लेते हैं 4 + 0 दैट इज़ 4, -2 + 0 दैट इज़ -2, ओके जी, 8 + 2 दैट इज़ 10, 8 + 2 10 आ जाएगा, और 12 में से 1 माइनस करें तो 11, ठीक है। अब ये आपके पास ए इनवर्स डी इनवर्स का ये आंसर आ गया। 1/64 को अब हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, मैंने ए इनवर्स डी इनवर्स लिख लिया अगेन, अब आप 1/64 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/64 मल्टीप्लाई बाय 4, 1/64 मल्टीप्लाई बाय -2, ओके जी, 1/64 मल्टीप्लाई बाय 10, 1/64 मल्टीप्लाई बाय 11। सो नेक्स्ट स्टेप इज़, इनको मैं डायरेक्टली अब कटिंग कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। 4 और 64 को अगर आप डिवाइड कर लें तो यहाँ कर लेते हैं डिवाइड, अगेन वही आंसर आएगा 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4 एंड 2 1 2, 2 1 2 एक उधर कैरी चला जाएगा, और 2 6 12, तो ये आ जाएगा 1/16, ठीक है। सिमिलरली इसको मैं यहीं कटिंग कर लेता हूँ, 2 3 6 और 2 2 4, यह आ जाएगा -1/32, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। 10/64 है तो इसको भी यहीं करते हैं डिवाइड, 10/64 को, 2 5 10, 2 3 6 एंड 2 2 4, 5/32 आता है, ये फर्दर डिवाइड नहीं होता, और 11/64, 11 1 11 और 64 एज इट इज़, और ये भी डिवाइड नहीं होता 11/64, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली 1/16 एंड दिस, ठीक है, और ये कंप्लीट राइट हैंड साइड जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, एग्जैक्टली सेम आंसर है जो हमने पहले फाइंड आउट किया था, मुझे याद है बिल्कुल वही है, ठीक है। तो यहाँ हम फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये जो आपके पास रूल गिवन था सेकंड पार्ट का, DA का होल इनवर्स बराबर है किसके, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डालनी है आपने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है, A इनवर्स और D इनवर्स की, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपने वेरीफाई कर दिया रूल के आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, जो कि अगेन बहुत इजी था, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर था फर्स्ट पार्ट के तरह था, ठीक है। और इन तमाम क्वेश्चन से इनसे पहले जितने भी आप क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रीवियस में, किसी किस्म का भी कुछ क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।